हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल? मस्त एकदम एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या हाल चाल? मस्त एकदम। पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही है? घर में सब ठीक ठाक एकदम बढ़िया? जी बेटा, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जहां से केमिस्ट्री की यह समझ लो कि आधी चीजें, यानी आप 60 से 7% चीजें केमिस्ट्री से यहां से तय की जाती है और यहां से ही आता है। सर, अगर ये चैप्टर तुमको अच्छे से आ गया तो बाकी कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, क्यों बॉन्ड बनता है, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चैप्टर का बहुत बेहतरीन है। चैप्टर का नाम क्या है सर? थंबनेल में आपने देखा ही होगा, लेकिन हम बता देते हैं, रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। बहुत बेहतरीन तरीके का चैप्टर है। साथ में पढ़ाते जाएंगे, एक टोटल इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये लेक्चर यानी ये जो चैप्टर होगा, इस चैप्टर को वन शॉट में ही, इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्लास 11th वाले सीरियस नहीं लेते हैं और ये जेईई नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से चैप्टर को लगभग मैं इसकी 5 वीडियो में कवर करूंगा पूरे लेक्चर्स को, और 5 वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन का, और यहां से आप सारी चीजों को एक बेहतरीन तरीके से देख लोगे और यहां से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। साथ में लिखते जाएंगे, आप भी मेरे साथ में लिखते जाना, मेरे साथ नोट्स बनाते जाना, चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी बेटा। ठीक है? ठीक है जी। कैसे साहब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। सब लोगों ने खाना पीना खा लिया? मस्त एकदम जी। तो चलते हैं, बहुत ज्यादा अब हम यहां पे वेट नहीं करते हैं, चीजों को स्टार्ट करते हैं और एक बेहतरीन अंदाज के साथ। ठीक बा बबुआ? ठीक है सर, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। क्या है बेटा? रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है? ठीक है सर। अब बात यहां पे सर, व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग। देखो चैप्टर, देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में उसके शब्द का बहुत बड़ा रोल होता है। उसका जो शब्द होता है ना, उस शब्द का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसमें भी शब्द का बहुत ही बड़ा रोल है। जान लो कैसे सर, समझा रहे हैं, समझो। यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारे पास है क्या? केमिकल बॉन्डिंग। क्या? रासायनिक आबंध। क्या बेटा? रासायनिक आबंध आबंध एवं 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 आणविक संरचना। क्या बेटा? आणविक संरचना, आणविक संरचना। बहुत बेहतरीन तरीका चैप्टर है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। क्या है बेटा? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत, देखो क्लास 11 में बहुत सारे बच्चे ना क्लास 11 को बहुत नॉर्मल लेते हैं, लेकिन वही लोग आगे जाके फंस जाते हैं और वहां पे उनको पढ़ने में सर दिक्कत आने लगती है। ठीक है बेटा? चलते हैं। अब एक बात को यहाँ पे सुनना बहुत बेहतरीन तरीके से, जो मैं समझाने जा रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनो। सबसे पहली चीज, अगर तुमको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है तो तुमको आना चाहिए साझेदारी। व्हाट इज द साझेदारी? ये वर्ड को हमेशा याद रखना कि साझेदारी, क्योंकि कोई भी बंद अगर बनता है बेटा, कोई भी बंद बनता है अगर दुनिया का, तो वो साझेदारी से बनता है। किससे बनता है बेटा? साझेदारी से। किससे बेटा? साझेदारी से। साझेदारी। अब इस वर्ड को याद रखना, ये है क्या, मैं तुमको समझाता हूं, ध्यान सुनना। साझेदारी वर्ड अगर आपको याद हो गया तो सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी बबुआ। समझे मेरी बात को जी? अब यहां पे साझेदारी का क्या मतलब होता है, समझो मेरी बात को, समझो। आप बचपन में क्रिकेट खेले हो, मान लो आप 5 लोग रहते थे इधर, 6 लोग, और 6 लोग, आप कितने लोग हो? मान लो 15 लोग हो। कितने लोग हो? 15 लोग हो बेटा। कितने लोग? 15 लोग हो। अब 15 लोग होते हैं, या लड़कियां, आप बचपन में वो खेली हो ना, क्या बोलते हैं उसको, वो गिट्टी वाला, या खो खो खेला होगा, कुछ भी खेला होगा, या कुछ ऐसा गिट्टी वाला जो होता है, जो नीचे लाइन खिंचा के एक छोटा सा पत्थर लिया जाता है, उस पर ऐसे लंगड़े पैर मारा जाता है ना, ऐसे करके आगे आगे जाया जाता है, ऐसे खेला होगा ना। तो वहां पे एक कॉमन चीज होती थी। कॉमन चीज क्या होती थी? ध्यान सुनो। हम लोग टीम बनाते थे, 2 तरह की टीम बनाते थे टीम। यस सर। एक टीम में इधर बनाता था। यस सर। टीम 1 रहती थी, एक टीम 2 रहता था। यस सर। अब टीम 1 में 6 लोग थे, ठीक है, इधर 7 लोग हुए। टीम 1 में हमने कितने लोगों को? 7 लोग को लिया। टीम 2 में हमने लोग को लिया 7 लोग को। ठीक है, हमने 7 लोगों को यहाँ पे ले लिया। अब 7 यहां हो गए, 7 यहां हो गए, टोटल कितने लोग हो गए सर? 14 लोग। टोटल कितने लोग हो गए? 14। लेकिन हमारे पास टोटल कितने लोग हैं सर? 15 लोग। तो अब एक आदमी उसमें बच जाता था, एक लड़का या एक लड़की बच जाता था, तो उसको हम क्या बोलते थे?
बोलते थे कॉमन ले लो, इनका दोनों तरफ ले लो। क्या ले लो? इनको दोनों तरफ ले लो। अगर तो ये दोनों तरफ से खेलते थे, तो ये एक बंदा यहाँ पे होता था, यहाँ पे ये बंदा होता था, ये दोनों तरफ से खेलता था। जब इसकी चांस रहती थी तो इसकी तरफ खेलता था, जब इसकी चांस रहती थी तो इसकी तरफ खेलता था। तो यहाँ पे अगर ध्यान सुनो तो एक टीम पूरी ये है और एक आदमी, तो इसके साथ ये साझा इधर हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे ये आदमी इसके साथ साझा इधर कर रहा है। तो एक इंसान, अब यहाँ पे जो नॉर्मल आदमी है यहाँ पे, उसको आप मान लो इलेक्ट्रॉन। जो एक आदमी है वो दोनों तरफ साझा कर रहा है, तो उसको मान लो आप इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है? साझा करता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब अपने साथ, तो ये दोनों गिनती होती थी, इसकी गिनती दोनों में होती थी। उसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। कैसे होती है समझाते हैं, ध्यान सुनो। जैसे हमारे पास, समझो यहाँ पे चीज को बहुत अच्छे से, फिर इसकी अर्थ बताते हैं, इसकी परिभाषा बताते हैं, लेकिन यहाँ समझना है कि साझेदारी का मतलब हो गया कॉमन लेना। साझेदारी का मतलब हो गया कॉमन, मतलब जो चीजें दोनों में मिले वही साझेदारी है। अब साझेदारी को और अच्छा से डीपली समझाते हैं, ध्यान सुनो। जैसे समझना मेरी बात, जैसे आप सोच रहे हो कि हमारे पास सर NaCl है। क्या बेटा? NaCl है, मान लो Na और Cl है, ठीक है, ठीक है। अब NaCl के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड। ये प्लस में होता है, ये माइनस में। अब कैसे पता चला ये प्लस में होता है, ये माइनस में? इस पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा एंट्री करना, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। इसमें, इसके अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है सर 11। कितनी होती है? 11। इसके अंदर होती है सर 17, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका होता है 2 8 7, ठीक है। अब बहुत मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से, बहुत पहले जो लोग थे वो लोग बताते थे, क्या बताते थे कि ऐसा है भैया कि जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन है, सब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो प्रत्येक परमाणु, सोडियम यहाँ पे परमाणु है, क्लोरीन यहाँ पे परमाणु है, ये पूरा अणु है, लेकिन जब अलग अलग हो जाएंगे तो परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। जब कोई परमाणु दुनिया का कौनो परमाणु, हर परमाणु के बारे में बात किया गया है कि दुनिया के जो कोई भी परमाणु होता है वो अपने अंतिम कक्ष, अब सर अंतिम कक्ष मतलब, अंतिम कक्ष का मतलब हो गया जो लास्ट में, अंतिम मतलब लास्ट में, अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक निकाल दूं अगर यहां से, तो अगर बचता है यहाँ पे 2 8, तो अब अंतिम कक्ष इसके लिए ये 8 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो अंतिम कक्ष में उसके अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब वो अस्थाई होता है। क्या होता है बेटा? तब वो स्थाई होता है। क्या होता है बेटा? तब वो स्थाई होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है बेटा? तब वो स्टेबल होता है। ये बहुत पुरानी मॉडर्न थ्योरी थी। अस्थायित्व अगर तुमको लाना है किसी भी परमाणु को, अस्थायित्व, अस्थायित्व से क्या होता है सर? अस्थाई जब बढ़ता है, अस्थायित्व किसी की बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो वो क्या होते हैं? वो रिएक्शन करने में सक्षम होते हैं। ये होता है तो रिएक्शन वही कर पाएंगे जो स्थायी होंगे। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई हमारी। तो इसके अंतिम कक्ष में सर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंतिम कक्ष में 7 है। सर क्लियर है? अभी मैं बॉन्ड बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को या तो इसको दे दे, या तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा तो ये 8 हो जाएगा, या तो इसका अपना 1 दे देगा तो ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ 2 अपने 8 अगर 1 दे दिया तो हो जाएगा 2 8 8। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको अगर दे दिया तो ये 8 8 हो गया। तो यहाँ पे इसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से दोनों को अस्थायित्व प्रदान हो गई, और जैसे ही दोनों को अस्थायित्व प्रदान हुई, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। मतलब ये रीजन बता रहे हैं, अभी समझते जाओ कि ये रीजन होता है कि अस्थायित्व से एक हमारे पास एक अलग इंसान का निर्माण, जब 2 लोग मिलते हैं तो उससे एक हमारा एक नया इंसान बन जाता है। नेचर ऑफ ह्यूमन से इसको जोड़ दोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो 2 लोग के मिलने से एक नए लोग का निर्माण होता है। तो वैसे यहाँ पे 2 अलग अलग लोग मिल गए और यहाँ पे एक नया चीज यहाँ पे उत्पन्न हो गया। सर क्लियर यहाँ पे? अब एक बात को और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं हम। ठीक है, अब एक किस प्रकार का बॉन्ड बना है, किस प्रकार से बंध बनाया है, ये सब बाद में करेंगे। आयनिक बंध है, सहसंयोजी होंगे। तो भैया ध्यान से यही चीज को समझ रहे हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया है, ये हुई है साझेदारी। इसने अपना थोड़ा सा दिया, इसने अपना थोड़ा सा दिया, और दोनों में क्या हो गया बेटा? साझेदारी हो गया। और साझेदारी से क्या बन गया बेटा? यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। क्या बना है, किस प्रकार का बना है, इस पर हम बात नहीं करें। ये है कि एक बॉन्ड बन के यहाँ पे तैयार हो गया, इसको कोई एक परमाणु नया बन गया है, ये तो क्लियर है। ठीक है, जैसे चावल पकाना है तो चावल को कभी सूखा अगर आप पतीले में डाल दो तो पकेगा? वो नहीं पकेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि उसके साथ चावल अकेले है। लेकिन चावल के साथ आप पानी डाल देते हो, अब 2 लोग हो गए, तो चावल और पानी ऑटोमेटिक मिलके एक नई चीज का निर्माण कर रहा है। अब अगर नई चीज का निर्माण हो रहा है
नई चीज बन रही है तो ये जान लेना सर वहां पे रासायनिक आबंध हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, वहां पे कुछ ना कुछ घटना सर घट रही है, ये क्लियर है। अब किसके वजह से हो रहा है ये बात की बात है, लेकिन हो रही है ये क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है सर। तो इतना समझ में आ गया कि सबको साझेदारी करना है किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी करोगे तो ये दोनों में गिनती हो जाएगा, ये वाला इसके अंदर भी गिना जाता है, ये वाला इसके अंदर भी गिना जाता है। अब कैसे, वो मैं लुईस स्ट्रक्चर में बताऊंगा, अभी नहीं, वो मैं लुईस संरचना में बताऊंगा। तो यहां से इतना समझ लो कि बॉन्ड बनाने के लिए साझेदारी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और साझेदारी जब होती है, मान लो जैसे हमारे पास मेथेन है, सुनो, कार्बन के जो होते हैं कितने लेविस डॉट सिंबल होते हैं, अब कहाँ से आए समझाता हूँ सर, 4 होते हैं। और इससे हमने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया मान लो, ठीक है। ये इसका हाइड्रोजन को मैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दर्शा रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऐसे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दर्शा रहा हूँ। तो अगर आप चेक करो तो इसका इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाया, इसका इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाया, इसका इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाया, इसका इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाया। तो आप गिनती कैसे करते हो, गिनती सर, अब ये इलेक्ट्रॉन भले ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब गिनती दोनों के लिए होगी। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन सर, 2, कार्बन के लिए ये गिनती हो जाएगी। कार्बन के लिए कितने हो गए सर, कार्बन से चारों लोग जुड़े हैं तो 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन के लिए कितने हो गए सर, 8 हो गए। कार्बन भी अस्थायी हो गया और हाइड्रोजन भी अस्थायी हो गया सर। कैसे हो गया सर, क्योंकि कार्बन 8 अस्थायित्व किससे बढ़ती है, 8 इलेक्ट्रॉन से। अब आपके मन में सर हाइड्रोजन तो 2 ही बनाया, हाइड्रोजन 2 में ही अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, सॉरी 1s1, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 होता है, इस वजह से यहाँ पे 1s1 होता है। तो इसके यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सर, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में सक्षम हो जाता है। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख रहे हो ना साझा हुआ है, ये कार्बन से ये भी और ये हाइड्रोजन के लिए ये भी, तब हाइड्रोजन के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे और कार्बन के लिए भी ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो सब के लिए 2 2 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, साझेदारी होगा और साझेदारी से बॉन्ड बनेगा। तो मोरल ऑफ साइंस ये है कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, रासायनिक आबंध एवं आणविक रचना। जब रासायनिक आबंध, ये तो सर बात का पार्ट है, जब रासायनिक आबंध बनता है तब ये होता है, आणविक संरचना बनती है। बिना इसके ये संभव नहीं है, बिना इसके ये संभव नहीं है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो सर हेडिंग लगाइए, परिभाषा लगाइए, चीजों को अच्छे से समझा जाए, ठीक है बेटा। चल बेटा, तो यहां पे क्या लगाओगे, पहले रासायनिक आबंध किसे कहते हैं, रासायनिक आबंध किसे कहते हैं, आबंध किसे कहते हैं, आबंध। तो यहाँ हेडिंग डाल दिए, इसके हम लिखेंगे परिभाषा, क्या होगी, परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, परिभाषा, सिंपल सा, बहुत छोटा डिफिनेशन, ठीक है, ठीक है बेटा। यहां तक किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता दो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ जी सर, नहीं। तो किसी परमाणु द्वारा, किसी परमाणु द्वारा, किसी परमाणु द्वारा, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से या इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, द्वारा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनाया गया बंध, रासायनिक आबंध कहलाता है। क्या बेटा, रासायनिक आबंध कहलाता है, आबंध कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, समझ गए मेरी बात, कहलाता है, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। ये है रासायनिक आबंध। अब रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं सर, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा, सबको एक एक। पहला हमारे पास होता है सर आयनिक बंध। क्या होता है बेटा, आयनिक बंध। आयनिक बंध का नाम एक और होता है, इसको बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध। क्या बेटा, आयनिक बंध को हम एक और बोलते हैं, क्या बेटा, क्या बोल दे सकते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो 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 जल्दी से, क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ पे आयनिक बंध को, क्या बोल सकते हैं बेटा हम, वैद्युत संयोजक बंध। क्या बेटा, वैद्युत संयोजी बंध क्यों बोलते हैं, सब पे बात करेंगे, संयोजी बंध। या एक नाम और होता है जो बच्चे बड़े कंफ्यूजन में होता है, ध्रुवीय बंध, इसी को बोलते हैं बेटा, ध्रुवीय बंध भी इसी को बोलते हैं, ध्रुवीय बंध भी हम इसी को बोलते हैं, ठीक है बेटा, जिसको बोलते हो पोलर बॉन्ड। क्या, पोलर बॉन्ड, ठीक है।
इस हिसाब से यहाँ पे ये आयनिक बंध हमारे 3 प्रकार के हो गए बेटा, मतलब तीन ही, एक ही आदमी का 3 नाम अलग अलग, जैसे तुम्हारे घर पे होता है ना कट्टू पट्टू चट्टू, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तो ये हमारे पास क्या है बेटा, आयनिक बॉन्ड। क्या है बेटा, आयनिक बॉन्ड। क्लियर यहाँ पे, यस सर क्लियर है। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, दूसरा हमारे पास है सह सहयोजी बंध। सह संयोजी, सह संयोजी बंध, सह संयोजी बंध, जिसको बोलते हो कोवालेंट। क्या बेटा, कोवालेंट बॉन्ड, बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। और एक हमारे पास है सर तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, क्लास 12 में ये एक अलग से चैप्टर ही है, इसका नाम है उपसह संयोजी। क्या बेटा, उप सह संयोजी, सह संयोजी बंध, संयोजी बंध। ठीक है, बंध। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस प्रकार से हम क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो चीजों को हम यहाँ से देख सकते हैं। तो रासायनिक आबंध, इसके क्या क्या लक्षण है, सहसंयोजिक बंध, इसके क्या लक्षण है, उपसहसंयोजी बंध, इसके क्या क्या लक्षण है, सब पे बात करेंगे। उसके बाद आएंगे हम लेविस डॉट सिंबल। तो सबसे पहले 2 चीज तो इसमें तुमको सीखना पड़ेगा। लेविस डॉट सिंबल कब आएगा, किसी चीज की संरचना बनाना कब आएगा, जब तुमको सर किसी चीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा और संयोजकता निकालना आता होगा, तब हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं, लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान देना। ठीक है बेटा, समझ गए मेरी बात जी। और संयोजकता को सबसे पहले जो है फ्रेगलैंड ने इस वर्ड का प्रयोग किया था, फ्रेगलैंड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्होंने नेम रिएक्शन भी दिया है यहाँ पे। ठीक है बेटा, 1852 के आसपास इन्होंने इसकी क्या किया था, यहाँ पे 1852 के आसपास इन्होंने इस वर्ड का यहाँ पे क्या किया था, संयोजकता वर्ड का यहाँ पे इन्होंने खोज किया था। किसकी वर्ड, संयोजकता शब्द का यहाँ पे इन्होंने खोज किया था। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लगाओगे यहाँ पे, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध या यहाँ पे ध्रुवीय बंध। हेडिंग क्या लगाओगे बेटा, आयनिक बंध, क्या, आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड लगाओ हेडिंग, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध लगाओ यहाँ पे, आयनिक, आयनिक बंध या ध्रुवीय बंध, या ध्रुवीय बंध या वैद्युत संयोजी बंध। यही नाम है ना बेटा, वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रिक कोवेलेंट बॉन्ड, संयोजी बंध। अब धीरे धीरे रूल के बारे में हम चल रहे हैं सर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, यहाँ पे एक वर्ड को ध्यान दो, यहाँ पे आयनिक वर्ड। आयनिक का मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट इज द आयनिक, आयनिक का मतलब क्या होता है, आयन। क्या बेटा, आयन, क्या, आयन। आयन मतलब 2 तरह से, या तो धनात्मक हो गया, या तो वो धनात्मक हो गया, और या तो फिर वो ऋणात्मक हो गया। सर ये 2 ही आयन होते हैं, इसके आयन तो कोई आयन होता नहीं सर, 2 ही तो आयन होते हैं, इसके अलावा तो कोई आयन नहीं होता। या तो वो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक हो गया। तो बस सिंपल सी बात है यहाँ पे, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसको आप बोल सकते हो क्या सर, पॉजिटिव और निगेटिव। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये बोल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं है सर, बिल्कुल कहेंगे पॉजिटिव बोल सकते हैं और निगेटिव। अब यहाँ पे एक चीज को चेक करो, बहुत बेहतरीन तरीके से चेक करना है कि सर आयन द्वारा बनाए गए बंध, आयन मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ पे सीधा परिभाषा बना लो, यहाँ से परिभाषा सीधा बना लो, और एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं। परिभाषा सीधा बनाओ, क्या, धनात्मक तथा ऋणात्मक परमाणुओं द्वारा, किसके द्वारा, परमाणुओं द्वारा बनाए गए बंध को यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बंध कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। क्लियर है, यहाँ पे आयनिक बंध कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो सर आयनिक बॉन्ड को। यस सर, क्लियर है बेटा। यहाँ पे
ये चीजें क्लियर है। यहाँ पे धनात्मक तथा ऋणात्मक परमाणुओं द्वारा बनाए गए बंध को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में NaCl, NaCl में क्या होता है बेटा? Na प्लस होता है और Cl क्या होता है? माइनस। बट हाउ, कैसे? ये हमें कैसे पता चला सर ये प्लस होता है ये माइनस होता है? तो इसके बारे में हम बात करने वाला है बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम एकदम डीपली तरीके से। ठीक है, ठीक है। कैसे पता चलेगा? तो आ जाओ थोड़ा सा हम इस पर क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। यहाँ पे ऐसे लाइन खींचो और यहाँ पे ऐसे करेंगे और एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ इसको हम सीखना स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले चीज तो यहाँ पे दोनों को लिख लो आप। हमने यहाँ पे सोडियम को लिख लिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन को लिख लिया। इसका परमाणु क्रमांक 17 है और इसका परमाणु क्रमांक सर 11 है। और परमाणु क्रमांक तुमको याद होना चाहिए, कम से कम तो 30 तक याद होना चाहिए। और अगर नहीं याद है तो याद कर लो बिटवा, वरना समस्या खड़ी हो जाएगी मियां, समझे? जी सर। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या सर, ये 11 क्या है? इसका 11 क्या है बेटा? परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। अगर तुम्हें किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक आ गया तो तुमको 3 चीज आ जाएगी। क्या? बताते हैं। परमाणु क्रमांक हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब कि अब एक चीज क्लियर हो गया, अगर इसमें 11 परमाणु क्रमांक है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये क्लियर हो गया, ना तो ज्यादा होगा और ना तो कम होगा। ठीक है सर। और फिर इलेक्ट्रॉन अगर तुमको समझ में आ गया तो प्रोटॉन भी जस्ट इसके बराबर होता है। उस पे प्रोटॉन भी कितने होंगे बेटा? प्रोटॉन भी इस पे सर कितने होंगे? सर 11 ही होंगे, ना तो 11 से कम होंगे ना तो 11 से ज्यादा होंगे। ये बात भी एकदम फिक्स है सर। क्लियर यहां तक? जी सर क्लियर है। अब यहां पे एक बेहतरीन तरीके से बात को समझो। अगर 11 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, प्रोटॉन कितने हो गए सर? 11 हो गए। ये बात एकदम क्लियर। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग हैं, संख्या बराबर है, संख्या बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में अलग अलग हैं। इस बात को ध्यान देना। ठीक है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 17 है। किसका? क्लोरीन का। 17 इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो बहुत डीप से पढ़ेंगे इसको सर। इसमें 17 है तो 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। क्लियर है इलेक्ट्रॉन संख्या? और अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने होंगे बेटा? प्रोटॉन भी यहाँ पे 17 ही होंगे। कितने होंगे बेटा? 17 ही प्रोटॉन होंगे। एकदम क्लियर है सर। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। हमेशा बंध जो बनता है, बॉन्ड जो बनाया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉन से साझा करता है, मतलब आदान प्रदान होता है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के कभी नहीं। प्रोटॉन कभी साझा मत करना, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बॉन्ड का यहाँ पे एक निर्माण होता है सर। क्लियर है? क्लियर है। तो यहाँ पे एक बात हमारे समझ में क्या है, ये सारी चीजें तो निकाल लिया। अब तुमको आना चाहिए सर क्या? 11 यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इधर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया है, आप पीछे वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। तो यहां इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा कितना? 2 8 1। ठीक है सर। इसका होगा 2 8 और 7। ठीक है बेटा, ये तो कक्षा 10 में ही पढ़ा था, कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने। नहीं पढ़ा है तो वीडियो में देख सकते हो। ठीक है सर। अब बात आ गई सर कि हमने इसको कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने ये लिख दिया और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने ये लिख दिया। ठीक है, कैसे पता चला कि आयनिक बॉन्ड है? सबसे पहले चीज तो कैसे पता चला कि आयनिक बॉन्ड ही है? अब ध्यान से सुनो। इसके अंतिम कितने दिख रहा है सर? 1। और इसके अंतिम कितने दिख रहा है सर? 7। ठीक है, ठीक है सर। अब बॉन्ड बनाने के लिए एक बहुत पुराना रूल है, अभी हमने जैसे बताया था कि अगर तुमको किसी से बॉन्ड बनाना है, किसी से भी बॉन्ड बनाना है, तो तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले सर क्या करना पड़ेगा? वहां पे अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना पड़ेगा। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे पूरा करने पड़ेंगे सर। जी सर क्लियर है।
तो यहाँ पे तुमको 8 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, या तो उससे तुम 7 ले लो तो तुम्हारा ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या तो इसको निकाल के उसको दे दो तो उस 7 था वो 8 हो जाएगा, और यहाँ लास्ट में ये फिर लास्ट वाला ये हो जाएगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है। अब ये दोनों आपस में आधा आधा साझा कर लिया भैया, इधर से 1 गया, इधर से 7 आया, दोनों का काम हो गया। ये हमारा क्या हो गया बेटा? अब एक इसका सुनो ध्यान से, अब इसका जो नया रूप आया वो क्या आया? यहाँ पे हो गया 2 और 8 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। अब यहाँ पे बचा 2 और 8, ठीक, और यहाँ हो गया सर 2 8 8। ठीक है सर, क्लियर है, इतना समझ में आ गया सर? ठीक है, ठीक है। अब एक बात तुमसे पूछते हैं, बहुत गौर से सुनना। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे सर? 11 थे। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितनी हो गई? अब इलेक्ट्रॉन 10 बचे। इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितनी हो गई सर? अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने बचे हैं सर? 8 2 10, 8 2 10, क्योंकि पहले कितना था? 11 था। ठीक है। यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन कितना था सर? पहले 17 था। अब यहाँ पे कितना हो गया सर? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गई, मतलब यहाँ कम हो गया, यहाँ ज्यादा हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार नजर दौड़ाते हैं फिर से। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक निकला है तो यहाँ 11 से 10 हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पे 17 से 18 हो गया सर। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे एक चीज और गौर करो, और गौर करते चले सर, बहुत आसान है। ठीक है सर। अब यहाँ पे 8, लेकिन प्रोटॉन की संख्या में कोई कमी हुआ क्या? नहीं हुआ। प्रोटॉन अभी भी इसमें 11 ही है। इलेक्ट्रॉन तो सर यहाँ पे 10 हुआ है, लेकिन प्रोटॉन अभी भी यहाँ पे 11 ही है सर। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 18 हुआ है, लेकिन प्रोटॉन अभी भी यहाँ पे 17 है। ठीक है सर, इतना तो क्लियर है। इलेक्ट्रॉन को तो हमें पता है सर कौन सा चार्ज होता है सर? माइनस का चार्ज। कौन सा चार्ज होता है सर? माइनस का चार्ज। ठीक है सर। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है सर? प्रोटॉन पे हमेशा प्लस का चार्ज होता है, प्रोटॉन का हमेशा प्लस का चार्ज होता है सर। ठीक है। अब एक बात तुमसे पूछे हैं, ध्यान से सोचना, इसको बताना। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, लेकिन प्रोटॉन क्या हो गया? 11। मतलब प्लस वाले की संख्या यहां पे बढ़ रही है, प्लस वाले की संख्या यहां पे बढ़ रही है। कहां पे? सोडियम के पास। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इलेक्ट्रॉन तो कम हुआ है, 10 हुआ है, लेकिन प्रोटॉन उतना ही है अभी। तो यहाँ पे सर प्लस वाले की संख्या बढ़ रही है, तो इस सोडियम पे क्या आ गया बेटा? प्लस का चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या यहां बढ़ रही है, और प्रोटॉन किसमें होता है सर? प्लस में, और इस वजह से इस पर प्लस का चार्ज आ गया। ठीक है यहां तक? ठीक है सर। यहां पे चेक कर लो, यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और 17 प्रोटॉन। यहां प्रोटॉन की संख्या कम है, प्लस वाली संख्या यहां पे कम हो गई, लेकिन माइनस वाली संख्या यहां बढ़ गई, और इस वजह से इस क्लोरीन पे माइनस का चार्ज आ गया। क्लोरीन पे किसका चार्ज आ गया बेटा? माइनस का चार्ज आ गया। किसका? माइनस का चार्ज आ गया। और इस प्रकार से हमें यह पता चला कि ये जो बॉन्ड बना है, प्लस और माइनस का चार्ज के कारण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण यहाँ पे दो तरह के चार्ज उत्पन्न हो गए, दो तरह के आवेश उत्पन्न हो गए, और जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं हम? आयनिक, आयन उत्पन्न हो गए, इसको हम बोलते हैं आयनिक बंध। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे है धनात्मक तथा ऋणात्मक परमाणुओं द्वारा बनाए गए बंध को आयनिक बंध कहते हैं। इस प्रकार से चार्ज हो गया। दूसरी सर कोई सी ऐसे मेथड है जो आप बता सकते हो जिससे हमें यह पता चल जाए कि कौन सा प्लस में होता है, कौन सा माइनस होता है? हाँ, वो पता चल जाएगा। धातु हमेशा प्लस में होता है, अधातु हमेशा माइनस में होता है। सर ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, लेकिन हम कैसे जान पाएंगे? तो आयनिक बंध किससे होता है सर? आयनों द्वारा बनाया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक है। अब आपको और थोड़ा सा इसको डीप चलते हैं। अगर आपको पता लगाना है कि माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो सिंपल सा सोडियम है, ठीक है सर, 2 8 1, इसके अंतिम कक्ष में कितना आ रहा है सर? 1 आ रहा है। तो संयोजकता सर अंतिम कक्ष में देखी जाती है, संयोजकता हमेशा लास्ट में जो रहती है वही संयोजकता होती है। यहाँ अधिकतर कितना हो सकता है सर? 4। लास्ट कक्ष में, अंतिम कक्ष में, अंतिम कक्ष में, अंतिम कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सर? अंतिम कक्ष में 4 तक संयोजकता देखी जाती है। संयोजकता हमेशा 4 तक होती है सर। संयोजकता हमेशा कितने तक होती है सर? 4 तक। अगर 4 से ज्यादा हुआ, 4 से ज्यादा हुआ तो अंतिम कक्ष में ज्यादा हुआ तो -8 कर देते हैं, उसमें से -8
कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं सर? 8। इस वजह से हम 8 से घटा देते हैं, जो आएगी उसकी सौजकता हो जाएगी। चल करते हैं आ जाओ। तो सोडियम के अंतिम कक्ष में सर 1 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज से कम है, तो भैया इसका सौजकता सर होगी 1, और किसमें होगी सर? प्लस में। और प्लस में जिसकी सौजकता होती है वो हमेशा सर धातु में होता है, ये बात को हमेशा याद रखना। इसी प्रकार हम क्लोरीन को चेक करते हैं। इसका होता है 2, 8 और 7। इसके अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और अगर अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आप चेक करो यहाँ पे कि इसकी सौजकता सर 7 तो होगी नहीं। 7 सौजकता कभी नहीं होगी, सौजकता कभी नहीं होती, सौजकता कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। ठीक है, हाँ होती है। 4 से ज्यादा नहीं होगी कभी, 4 से ज्यादा कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, नहीं होती। बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, ठीक है। अब चेक करो, तो यहाँ पे 7 है, तब क्या करोगे तुम? -8। अगर 4 से ज्यादा हुआ अंतिम कक्ष में तो इस 7 में क्या कर दो? -8। 8 को घटाना है। ठीक है, 7 में से 8 में से 7 को नहीं, 7 में से 8 घटाना है, आ जाएगा -1। तो इसकी क्लोरीन की सौजकता जो आएगी किसमें आएगी? माइनस में आएगी, -1। और अगर माइनस में आया तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये अधातु है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये अधातु। अगर किसी की सौजकता माइनस में आए तो इसका मतलब क्या है? वो अधातु है। ये बात हमेशा याद रखना। तो इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड बनाता है। मैं लेविस डॉट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेविस स्ट्रक्चर अभी हमने बात नहीं किया है। मैंने टोटल आयनिक को एकदम डीपली पढ़ो, चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा। सहसंयोजी बंध क्या होता है? एक ही परमाणु द्वारा बनाया गया बंध। अगली हेडिंग ला लो, सहसंयोजी बंध। क्या? सहसंयोजी बंध। हेडिंग ला लो, कोवालेंट बॉन्ड। सहसंयोजी। सह मतलब साथ में, संयोजी मतलब बंध बनाने, संयोजी मतलब जुड़ने वाले, साथ में जुड़ने वाले। किस प्रकार के साथ में? एक जैसे, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। ठीक है, ठीक है। हेडिंग लगाओ, लिखो यहाँ पे एक ही प्रकार के, यहाँ पे लिखो एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बनाए गए बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध कहते हैं, ठीक है, बंध कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आओ चेक करवाते हैं। जैसे, कैसे? जैसे यहाँ पे चेक करो क्या, जैसे हमारे पास O2 है, N2 है, ये अणु है। ठीक है, H2 है, इस प्रकार से। तो यहाँ अगर आप ध्यान से सुनो, बॉन्ड कैसे बनता है, ध्यान सुनो। बॉन्ड हमेशा सिंगल आदमी बनाता है, एकल आदमी, सिंगल आदमी इधर से जुड़ेगा, एक सिंगल आदमी इधर से आएगा, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाना पड़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन से हमेशा एक बंध का निर्माण होता है। कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध का निर्माण होता है। सर अब कैसे? यहाँ पे चेक करो। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो पहले। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक निकालो, 2 आएगा और 6 आएगा, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है सर 8 होता है। ठीक है, ठीक है सर। अब भैया अगर 6 आ रहा है यहाँ पे तो ध्यान सुनो, 6 अगर यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इसका सौजकता सर 6 तो नहीं हो सकती। क्या करोगे सर? 6 में से -8, माइनस का 2 आया, इसका मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज जो होता है 2। अब सर सौजकता क्यों निकालते हैं? इसका लॉजिक क्या है? माइनस में आया, इसका मतलब क्या है सर बेटा? ये अधातु है सर। ठीक है, अच्छा एक ऑक्सीजन का अगर -2 आया है तो दूसरे ऑक्सीजन के भी -2 ही आएगा, ये भी क्लियर है भैया। एक ऑक्सीजन तो दोनों एक ही जैसे ना भैया। 2 ऑक्सीजन है तभी तो ये O2 बना है, 2 ऑक्सीजन है तभी तो O2 बना है। तो भैया 2 ऑक्सीजन थे यहाँ पे। अब किस प्रकार से बॉन्ड बनता है आओ चेक करते हैं। सौजकता से क्यों निकालते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, सौजकता का निकालोगे तुमको ये पता चल जाएगा कि कौन परमाणु कितना बॉन्ड बनाएगा आसानी से। अब वो कैसे? आ जाओ दिखाते हैं वो कैसे। आपने पीछे देखा कि Na ने बॉन्ड बनाया सर, कितने बॉन्ड बनाया सर? 1 इलेक्ट्रॉन से एक साझा कर। तो Na का सौजकता आपने निकाली थी अभी कुछ देर पहले, तो Na की सौजकता क्या थी? क्लोरीन कितना है सर? -1 सौजकता आया, और सोडियम कितना है सर? +1। तो सौजकता सर सोडियम कितने बॉन्ड बनाता है? 1 ही बॉन्ड बनाएगा। एक से कभी ज्यादा बनाएगा ना, बनाएगा कभी जिंदगी में नहीं बनाएगा, चेक कर लेना। क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा सर? 1 बनाएगा। एक से कभी ज्यादा बना सकता है? नहीं, जितनी उसकी सौजकता होगी उतने वो बॉन्ड बनाएगा।
जितनी उसकी संयोजकता होगी उतने वो बॉन्ड बनाएगा। तो फिर सर ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, जिसका मतलब ये 2 बॉन्ड बनाएगा। बिल्कुल, कितने बॉन्ड बनाएगा सर? 2 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये आपस में 2 बॉन्ड बनाते हैं सर। कितने बॉन्ड? 2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ इसकी 2 संयोजकता है, इस ऑक्सीजन की भी 2 संयोजकता है, और 2 संयोजकता मतलब हो गया इसका 2 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता मतलब हो गया इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। संयोजकता मतलब है इलेक्ट्रॉन, और कौन से इलेक्ट्रॉन? जो खाली बैठे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन इधर से खाली है। अब आपके माइंड में आएगा दोनों आपस में बना ली हैं। अरे भैया आपस में कौन बनाता है बंद? इनको दोनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो ये वाला इससे मिलेगा, ये वाला इससे मिलेगा, और इस प्रकार से ये बॉन्ड बन गया। अभी लुईस स्ट्रक्चर के बाद बात नहीं करना है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और उपशास्त्री कब पढ़ाएंगे? उपशास्त्री जब लेविस स्ट्रक्चर पढ़ा देंगे तब समझ में आएगा वो, इसके पहले वो समझ में आएगा ही नहीं। तो आज का लेक्चर कैसा रहा, कैसा आया, मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ। आज एकदम क्लियर हुआ कंसेप्ट कि नहीं हुआ? क्योंकि आज हमने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया चीजों को। नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ताकि अगर अच्छी लगी हो, और एक नेक्स्ट क्लास में लेकर आते हैं एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बेहतरीन तरीका। दुनिया का कौनों भी परमाणु तुम्हारे सामने आ जाएगा, सबका स्ट्रक्चर तुम एक बेहतरीन तरीके से बना दोगे, कौनों दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा तुमसे वादा है बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट। और अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो सर, तो बस क्या करना सर, विजय बैच में आ जाओ। कहाँ पे? विद्याकुल पर। विद्याकुल कहाँ है बेटा? ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें सारी चीजें, विद्याकुल ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाओ, विद्याकुल ऐप डाउनलोड करो, चीजें ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। वहां पे आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू।